हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अनामिका बचौरी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मानसून शुरू हो चुका है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और किस किस के यहाँ पे बारिश हो रही है? हमारे यहाँ तो अभी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा उमस वाला मौसम है, धूप नहीं है बट हाँ वो चिप वाला जो मौसम होता है वो है। और बारिश अभी नहीं आई है, वेट है अच्छी खासी बारिश का। मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ मौसी के यहाँ, मेरी छोटी वाली मौसी के यहाँ। उनके यहाँ हैं सुहागले। जस्ट अभी सुबह उनका फ़ोन आया तो बस मैं रेडी हो गई हूँ नहाकर। बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है मुझे, क्योंकि बोलते हैं ना कि सुहागले होती हैं तो फास्ट रखना पड़ता है, कुछ खाते नहीं हैं। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया है। पीछे काम चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। बस मैं पी रही हूँ कॉफ़ी पी के मैं निकलूँगी। तो मैंने सोचा चलो तब तक आपसे भी इससे बात कर लेती हूँ। और पता है कल भी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ फुल्की खाई थी। मम्मी पापा के साथ मंदिर गई थी मैं, और वहाँ पे लौटते में बच्चों ने मैंने सबने पानी पूरी खाई। उसके बाद घर आकर मैंने खाने ही नहीं खाया, मन ही नहीं हुआ। और अब बहुत तेज़ से भूख लग रही है मेरे को, बट कॉफ़ी से काम चलाना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं मौसी के घर पे। साड़ी मैंने नहीं पहनी है क्योंकि वहाँ हो सकता है मैं थोड़ा बहुत काम करवाऊँ, क्योंकि मौसी अकेली है, मम्मी और भाभी भी पहुँच रही हैं और यहाँ से मैं पहुँच जाऊँगी। तो मुझसे साड़ी पहनकर तो काम होता ही नहीं है। थोड़ा बहुत कोई कितना काम करा ले, बट बहुत सारा ऐसे कुछ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अब तो साड़ी पहनने की आदत थोड़ी सी छूट गई है तो और भी नहीं बनता है। और लेकिन इस साल मुझे साड़ियाँ पहननी है, क्योंकि मैं एज अ प्रेसिडेंट हूँ लायंस क्लब विदिशा सनराइज़ की। तो ऑलमोस्ट एक्टिविटीज़ में साड़ी ही अच्छी लगती है, डिसेंट लगते हैं थोड़े से। तो बट हाँ ये है कि घर के काम नहीं हो पाते हैं साड़ी पहन के। किस किस के साथ ऐसा होता है बताइए? और तैयार होने के बाद तो कुछ काम होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए तो मैं कॉफ़ी फिनिश करती हूँ, मिलते हैं मौसी के घर पर। ये क्या भोग की थाली लग रही है? हट हाँ रख लो। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी भोग की थाली। पूड़ी, प्रसाद, खीर और सब्जी। रायते करनी लगाते हैं ना। चलो तो हम लोग पहुंच गए मौसी के यहाँ और अभी ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है, खाना बन गया है। अब मैं मौसा जी जा रहे हैं मंदिर। ये देखिए मौसी अभी खाना बना कर ही रेडी हुई हैं, तो वो जा नहीं पा रही हैं। प्रसाद का भोग लगाएंगे और माता जी को साड़ी चढ़ाएंगे। और फिर जब तक सभी लोग आने लगेंगे, अभी इनकी हालत आप देख सकते हैं, ये अभी बहुत व्यस्त हैं, लगी हैं काम में। और बाद में फिर हम सभी मंदिर आ गए। मम्मी, मौसी, भाभी भी साथ में आ गई थी, क्योंकि मौसी को देवी जी के चरणों में साड़ी भी चढ़ानी थी। मंदिर में मौसी ने सत्यनारायण की कथा करवाई थी। मौसा जी और मुकुल दोनों ने बैठकर करवा ली थी कथा, क्योंकि मौसी घर पे काम कर रही थी, तैयारी कर रही थी सुहागले की। और मौसी ऐसी ही आ गई थी, रेडी नहीं हुई थी। और अब घर जाकर रेडी होंगी। उन्हें घर पे भी एक पूजन करनी है सुहागले की, जो कि मौसी खुद ही करेंगी। साड़ी कहाँ रखी? हाँ अभी देंगे तो रख देंगे ना। थाली बनाएंगे इधर। चल भूख लगा देंगे मुझको। दोनों निकाल लो एक एक सब जगह। दोनों का है, प्रसाद रख दो उनके आप। बुआ वहाँ छोटा सा मंदिर है, एक छोटा सा। एक इधर रख दूं, एक इधर रख दूं, बाकी इधर रख दूं, है ना? अब आपका जला दी बेटा। मौसी ने सब्जी, रायता, खीर, सैलेड वगैरह सब कुछ बना लिया था। बस आटा भी गूँथ कर रख लिया था। पूड़ियाँ रह गई थी, भूख की पूड़ियाँ मौसी ने निकाल ली थी। फिर यहाँ पे हमने मौसी से कहा, मौसी आप रेडी हो जाओ, पूजन कर लो, तब तक हम निकाल लेते हैं यहाँ पे पूड़ियाँ। तो मैं, भाभी, मम्मी और बड़ी वाली भाभी, छोटी वाली भाभी सब मिलके यहाँ पे बना रहे हैं। फिर मम्मी भी चली गई थी मौसी के साथ पूजन करवाने के लिए अंदर। तो छोटी भाभी लोई करती गई,
बड़ी वाली भाभी ने पूड़ियाँ बेली और मैंने निकाली। ऐसे करके हमने सारी पूड़ियाँ निकाली और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, ना तो बारिश हो रही है ना, और बादल इतनी ज़ोर से हुआ, ऐसा लग रहा था बारिश आएगी लेकिन नहीं आई। मगर गर्मी पता ही नहीं कैसी हो रही है, ना ठीक से बारिश हो रही है ना कुछ, हालत ख़राब हो गई थी। और भूख भी बहुत ज़ोर से लग गई थी, क्योंकि कहते हैं ना सुहागली होती हैं तो व्रत भी रखना पड़ता है। ये संकटा माता वाली हैं तो इसमें आप फास्ट रखते हैं। अगर कि सुहागली में गिनती की जाती है तो हम सब ने फास्ट रखा था। और खाना खाते खाते हम सबको 4 बज गया था। शाम को 4 बजे हम सभी ने खाना खाया। बोलते हैं कि सभी सुहागले एक साथ बैठकर ही खाना खाती हैं, जितनी भी गिनती में होती हैं पहले, फिर हमने बाद में माभर लगाया खाना बनाने के बाद। यहाँ पे देखिए भाभी मुझे माभर लगा रही है, दोनों भाभियाँ माहौर लगा रही हैं और इतना सुंदर लगाया। दोनों ने एक अलग अलग पैर में लगाया, लेकिन ऐसा लग रहा था किसी एक ही इंसान ने लगाया। और दोनों भाभियाँ मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ही प्यार करती हैं, बहुत केयर करती हैं मेरी। यहाँ पर गुड़ और चने का प्रसाद दिया जाता है, और ये इसमें हमें जितनी भी सुहागले होती हैं सब साथ साथ चने छीलकर एक दोने में रखती हैं, थोड़ा सा गुड़ रखती हैं, और वो प्रसाद जो सुहागले करती हैं उनको हम देते हैं। फिर वो प्रसाद खाती हैं और बाकी का जो प्रसाद रहता है वो हम अपने साथ ले आते हैं, वो हम सब खाते हैं। और ये संकटा माता वाली सुहागले हैं, बहुत सारे लोग हर साल करते हैं। अगर आप लोगों के यहाँ होती होंगी तो आप बताइएगा कि आपके यहाँ क्या क्या होता है। और चलिए, आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि आप सबके लिए छोटे और अच्छे ब्लॉग ही लेकर आऊँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, ऐसी अच्छी वीडियोज़ मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूँ। और चलिए ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। हम फिर खाना खाने के बाद आने के बाद मैंने कोई भी शूट नहीं किया। वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।